तारों को देखते हुए अपने पिता का पुराना नक्शा देखता है। वह अथेरिया के भूले हुए साम्राज्य का निशान पाता है। अगले दिन एलियन अपने पिता के कंपास के साथ रहस्यमयी जंगल की यात्रा शुरू करता है। जंगल की हवा फुसफुसाती है जैसे जीवित हो। एलियन सुनता है, सावधान। रात होने पर एलियन एक विशाल ओक के नीचे डेरा डालता है। अचानक एक चमकती लोमड़ी उसे देखती है। लोमड़ी भागती है और उत्सुक एलियन उसके पीछे पीछे दौड़ता है, रहस्य की ओर। लोमड़ी उसे एक छिपे हुए रास्ते पर ले जाती है जो प्राचीन खंडहरों की ओर जाता है। खंडहरों के बीच एलियन एक प्राचीन शिलालेख पाता है जो अथेरिया की कहानी बताता है। लोमड़ी इशारा करती है एक छिपे हुए दरवाजे की ओर। एलियन हिम्मत करके उसे खोलता है। अंदर एलियन एक जादुई भूमि पाता है जो तारों से रोशन है, अथेरिया। एलियन मुस्कुराता है, उसकी खोज पूरी हो जाती है। रहस्य अब उजागर हो जाता है। एलियन एक जादुई लोमड़ी का पीछा कर रहा था जो उसे एक छिपे हुए पत्थर के दरवाजे तक ले गई। जब एलियन ने दरवाजे को छुआ तो वह चुपचाप खुल गया, जैसे उसका स्वागत कर रहा हो। दूसरी तरफ एक रास्ता भूमिगत चला गया। हवा ठंडी थी और दीवारों पर पंखों वाले योद्धाओं की नक्काशी थी। उसने भूले बिसरे मार्ग में प्रवेश किया था जहां उसने घंटों तक चला। घंटों चलने के बाद वह एक विशाल कक्ष में पहुंचा जहां एक क्रिस्टल झील थी। लोमड़ी फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह चांदी के कवच में एक रहस्यमयी महिला में बदल गई। उसने खुद को लायरा के रूप में पेश किया, जो अथेरिया की संरक्षक थी। उसने समझाया कि अथेरिया युद्ध से नष्ट नहीं हुआ था, बल्कि एक शाप से समय में फंस गया था। केवल एक शुद्ध हृदय वाला खोजकर्ता ही इसे तोड़ सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए एलियन को शैडो पहाड़ों में खोए हुए हार्टस्टोन को खोजना होगा। एलियन ने बर्फीली चट्टानों को चढ़ना शुरू किया। उसका साहस उसकी हिम्मत से भी ज्यादा था। उसने टूटे हुए पुलों को पार किया जिसके नीचे गहरा अंधेरा था। धुएं और आग के बने छाया राक्षसों से उसका सामना हुआ। गूंज की गुफा में डर की आवाजों ने उसे सताने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने पिता के शब्द याद थे। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसके बावजूद आगे बढ़ना है। आखिरकार उसे हार्टस्टोन मिला, एक विशाल पत्थर के दानव द्वारा रक्षित। एलियन ने अपनी लालटेन की रोशनी का उपयोग कर उसे अंधा कर दिया और रत्न प्राप्त किया। जैसे ही उसने उसे उठाया, जमीन हिल गई, गुफा ढह गई और वह मुश्किल से बच निकला। क्रिस्टल झील पर लीरा के पास लौटकर उसने हार्टस्टोन को एक मंच पर रखा। झील सुनहरी रोशनी से चमक उठी और अभिशाप टूट गया। एथेरिया लौट आया। एलियन क्रिस्टल झील पर वापस आ गया और हार्टस्टोन को एक आसन पर रखा। झील सुनहरी रोशनी से चमक उठी और अभिशाप टूट गया। धीरे धीरे उसके चारों ओर सुंदर तैरते हुए टॉवर, हरे भरे घाटियां और सुनहरे आसमान बन गए। अथेरिया वापस आ गई थी। लीरा मुस्कुराई। तुमने सिर्फ अथेरिया को नहीं पाया, तुमने दुनिया में आशा वापस लाई। अथेरिया के लोगों ने एलियन को नमन किया। उन्होंने उसे द सीकर, वह नायक कहा जिसने उनके राज्य को बहाल किया। एलियन नहीं रुके। इसके बजाय वह नई ज्ञान और एक नए दिल के साथ अपने गांव लौट आया। और साफ रातों में जब तारे पूरी तरह से संरेखित होते थे तो बादलों के बहुत ऊपर एक तैरता हुआ राज्य दिखाई देता था, सभी को याद दिलाते हुए कि किंवदंतियां केवल सत्य हैं जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एलियन शांतिपूर्ण ब्रिमवेल में है, लेकिन उसे बेचैनी महसूस हो रही है। अथेरिया का एक तैरता हुआ टावर आग की लपटों में घिरा हुआ है। एक चमकते पोर्टल से लायरा आती है। उसकी कवच क्षतिग्रस्त है। लायरा समझाती है कि कैसे शाप ने समय की मुहर तोड़ दी है। वॉइडबॉर्न, अंधेरे से बने प्राणी अथेरिया को भ्रष्ट कर रहे हैं। अथेरिया और पृथ्वी दोनों खतरे में हैं। एलियन अथेरिया को बचाने के लिए लायरा के साथ जाने का फैसला करता है। वे अथेरिया की ओर बढ़ते हैं जहां अंधेरा छा रहा है। एलियन को अपने अंदर नई शक्ति का अनुभव होता है। आशा के साथ वे शाप को तोड़ने की तैयारी करते हैं। एलियन और लायरा पोर्टल के माध्यम से एथेरिया में लौटे। एथेरिया का आसमान लाल था और पेड़ राख में बदल रहे थे। दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक दिखाई देने लगे,
जिन्हें कोई पढ़ नहीं सकता था। प्राचीन हॉल में एलियन को 3 पवित्र कलाकृतियों का पता चला। हार्ट स्टोन, एथर ब्लेड और क्रोनो क्राउन को फिर से जोड़ना होगा। उनकी खोज विहिस्परफॉल के खंडहरों में शुरू हुई, एक खामोश जगह। वहां उन्होंने पहले शून्य जन्म का सामना किया, एक छायादार आकृति। शून्य जन्म ने एलियन के मन में बात की, क्या तुम उसे बचा सकते हो जिसे तुम प्यार करते हो? एलियन और लायरा को पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उन्हें एथेरिया और उसे बचाने के लिए साहस ढूंढना होगा। एलियन का लालटेन टूट गया, डर उसके दिल में भर गया। लेकिन लायरा आगे बढ़ी, अपनी तलवार खींचते हुए बोली, साहस शक्ति का इंतजार नहीं करता। उन्होंने मिलकर लड़ाई लड़ी। लायरा तलवार से, एलियन अपनी सहज बुद्धि से। उसे अपने पिता के नक्शे के प्रतीक याद आए। उसने चकमक पत्थर से निकली चिंगारियों से एक प्रतीक हवा में खींचा। अचानक वॉइड बॉर्न चिल्लाया और गायब हो गया। वह प्रतीक हवा में चमकता रहा। एलियन को एहसास हुआ उसमें भी प्राचीन जादूगरों की शक्ति थी। वह प्रकाश का उपयोग करके वास्तविकता को आकार दे सकता था। वे तैरते पत्थरों की खाई को पार करते हुए खंडहरों में और गहरे चले गए। अंत में क्रिस्टल और बर्फ से बना सिंहासन मिला, जिस पर एथर ब्लेड चमक रहा था। जैसे ही एलियन ने उसे छुआ, खंडहर कांप उठा और भी वॉइड बॉर्न बाहर निकले। सैकड़ों, आकाश फट गया और छायाएं लहरों की तरह फैल गईं। लायरा ने एलियन को देखा और कहा, यह अब कोई खोज नहीं है, यह युद्ध है। एलियन ने एथर ब्लेड पकड़ी। तलवार से प्रकाश निकला और उसकी पीठ पर पंख बन गए, शुद्ध ऊर्जा के पंख। पहली बार वॉइड बॉर्न पीछे हट गए। कुछ प्राचीन उसे पहचान गया था। एलियन अब केवल द सीकर नहीं था, वह द लाइट बियरर बन गया था। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अंतिम कलाकृति, कालचक्र मुकुट। यह समय के मंदिर में छिपा था, जहां भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ चलते हैं, और समय पहले ही टूट रहा है। उन्हें इसे बचाना होगा। फ्लोटिंग द्वीपें कांप रही थीं और आकाश में दरारें पड़ रही थीं। एलियन एथरब्लेड लिए हुए देखता है कि समय तेजी से बदल रहा है। वॉइड बॉर्न अब और भी शक्तिशाली हो गए थे, इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। एलियन और लायरा ने अंतिम स्थान समय के मंदिर की ओर बढ़ते हैं। मंदिर बिजली और चुप्पी के तूफान में तैर रहा था। कोई द्वार नहीं था, हवा में एक ही वाक्यांश खुदा था, समय उन्हें मिलता है जो हर पल को स्वीकार करते हैं। एलियन ने एथरब्लेड को हवा से छुआ और तूफान शांत हो गया। चलते गियर और चमकती रेत से बना एक मार्ग खुल गया। अंदर पुराने नायकों की मूर्तियां पंक्तिबद्ध थीं, प्रत्येक एक फीका हथियार पकड़े हुए। उन सभी ने एक ही दुश्मन से लड़ाई लड़ी थी, इतिहास को बचाने के लिए। एलियन ने अपनी पुरानी यादें दीवारों पर देखीं, उसका बचपन और उसके पिता। उसने अपने अतीत को देखा, जिस दिन उसे नक्शा मिला और जिस दिन वह लगभग हार गया था। यह मंदिर उसका इम्तिहान ले रहा था, उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा था कि वह कौन था। एलियन ने फुसफुसाया, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं अपने अतीत से भागूंगा नहीं। और फिर उसके सामने एक नया रास्ता खुल गया, जो उसे रहस्य की ओर ले गया। मंदिर के केंद्र में समय का मुकुट तैर रहा था, जो समय से घिरा था। लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता, वॉइड बॉर्न किंग सामने आया। किंग की आवाज गूंज उठी, लाइट बियरर, तुमने एथेरिया को नहीं बचाया, तुमने केवल उसका अंत टाला है। एक बड़ा युद्ध शुरू हुआ। मंदिर हिल उठा। समय के साथ भविष्य और अतीत की झलकें दिखने लगीं। अंत में उसने बच्चों को आसमान में हंसते हुए उड़ते देखा। एथेरिया को बचा लिया गया था। से लड़ाई लड़ी, लेकिन वॉइड बॉर्न राजा अजेय लग रहा था। एलियन हारने ही वाला था जब उसे एथेरिया का नियम याद आया। प्रकाश पाया नहीं जाता, चुना जाता है। उसने एथरब्लेड जमीन में गाड़ दी और निहत्था आगे बढ़ गया। उसने अपने जीवन के हर पल को स्वीकार किया, दर्द, डर, गलतियां और आशा। क्रोनो क्राउन ने प्रतिक्रिया दी, उड़कर उसके सिर पर आ गया। अचानक मंदिर सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। समय स्थिर हो गया। वॉइड बॉर्न राजा चिल्लाया और धूल में बदल गया। आकाश साफ हो गया।
वॉइडबॉर्न गायब हो गए। एथेरिया ठीक होने लगी। एलियन ने सिर्फ एथेरिया को नहीं बचाया था, वह एथेरिया का पहला समय का रखवाला बन गया था। लोग खुश हुए। लायरा ने झुककर कहा, यह अब एक भूला हुआ राज्य नहीं, यह तुम्हारी विरासत है। एलियन एक शांत जंगल में खड़ा था, एथेरिया के रहस्यों पर विचार कर रहा था। वह जानता था कि एथेरिया की शक्ति को फिर कभी नहीं छिपाया जाना चाहिए। एलियन ने एंशंट्स के हॉल में एक संदेश छोड़ा। संदेश था, एथेरिया को फिर कभी नहीं छिपाया जाना चाहिए। सभी सपनों को अपना रास्ता यहाँ खोजने दें। कई साल बाद शांत रातों में एक चमकती लोमड़ी दिखाई देती है। ये ब्रिमवेल गांव के पास भटकने वालों को सितारों की ओर ले जाती है। कुछ कहते हैं यह लीरा है, जो अभी भी मार्ग की रक्षा कर रही है। दूसरे मानते हैं यह खुद एलियन है, दोनों दुनिया की रखवाली कर रहा है। और कहीं बादलों के ऊपर एथेरिया अगले साधक का इंतजार करती है।